नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश चुनाव के अलावा 5 राज्यों पर होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पांचों राज्यों का फाइनल ओपिनियन पोल सामने आ चुका है और पांचों राज्यों पर क्या परिवर्तन देखने को मिलने वाला है या फिर कुछ नए आंकड़े यहाँ पर देखने को मिलेंगे, इसको लेकर जनवरी 2022 का ये फाइनल ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। 690 सीटों के लिए 5 राज्यों का क्या कहता है जमीनी स्तर का नया ओपिनियन पोल, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है उत्तर प्रदेश। या दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 403 सीटें, पंजाब की 117, उत्तराखंड की 70, गोवा 40 और मणिपुर की 60 विधानसभा सीटों को लेकर यानी कुल 690 सीटों का फाइनल ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। आखिर इन राज्यों को लेकर क्या कुछ आंकड़े सी वोटर ने नए आंकड़े जारी किए हैं, जो कि यहाँ पर जनवरी 2022 को लेकर ये पहला सर्वे और फाइनल सर्वे सामने आया है। ऐसे में क्या आंकड़ा यहाँ पर दिखेगा और कहां किसको कितना यहाँ पर अंतर देखने को मिल रहा है। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की। यहाँ पर कुल 70 सीटों में से तो 2017 में यहाँ पर 70 सीटों में से बीजेपी ने 57 सीटें जीतकर यहाँ पर अपनी सरकार बनाई, एकदम से सरकार बनाई। लेकिन यहाँ कुछ हलचल हो गई है, यानी बीजेपी उत्तराखंड में अपने मुख्यमंत्री बदल रही है। ऐसे में क्या मुख्यमंत्री बदलने से बीजेपी जो नंबर 2017 में मिला था वो 2022 में हासिल कर पाएगी, क्योंकि इसको लेकर क्या कुछ नए आंकड़े जारी हुए हैं, इसमें बड़ा उलटफेर यहाँ पर होता नजर आ रहा है। जबकि कांग्रेस ने केवल 11 सीटों पर जीत हासिल की थी, बीएसपी या अन्य को 2 सीटों पर ही जीत मिली। यानी उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस में यहाँ पर एक तरफा बीजेपी ने सरकार बनाई 2017 में, लेकिन नए आंकड़े जो सर्वे के जारी हुए हैं 2022 को लेकर, इसमें क्या कुछ आंकड़ा है, इसमें सीएम की पसंद कौन हो सकता है। पुष्कर सिंह धामी बीजेपी से नए मुख्यमंत्री बनाए गए तो उनको 29% लोग यहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, जबकि हरीश रावत कांग्रेस के एक बड़े कैंडिडेट हैं और ऐसे में उनको मुख्यमंत्री के तौर पर जनता यहाँ पर 37% जनता उनको मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाह रही है। अनिल बावली को यहाँ पर 18, अजय कोटियाल को 9% लोग यहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। यानी कहा जाए तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री चेहरे का पलड़ा भारी नजर आ रहा है उत्तराखंड में जो हलचल यहाँ पर देखने को मिली है। लेकिन अगर बात की जाए उत्तराखंड की 70 सीटों में अगर बांटा जाए तो 3 रीजन में उत्तराखंड को बांटा गया है, कुमाऊं, मैदान और गढ़वाल। इसके अलावा यहाँ के आंकड़े क्या बन रहे हैं, देखिए कुमाऊं से अगर 20 सीटों की बात की जाए तो जनवरी 2022 का सर्वे है जिसमें भाजपा को 5 से 9 सीटें जबकि कांग्रेस को 11 से 17 सीटें, यानी कुमाऊं में कांग्रेस को बढ़त दिखाई गई है। आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। मैदान रीजन की 20 सीटों में से बीजेपी को 7 से 11 सीटें, कांग्रेस को 7 से 13 सीटें। कुमाऊं और मैदान में कांग्रेस यहां पर मजबूत स्थिति में नजर आ रही है, जबकि आम आदमी पार्टी को 1 से 3 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर लगाया गया है। जबकि गढ़वाल की अगर बात की जाए तो 30 सीटें आ जाती हैं और यहां पर बीजेपी को यहां पर 16 से 20 सीटें, कांग्रेस को 9 से 15 सीटें, आम आदमी पार्टी का 0 से 1 सीट जाने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। यानी उत्तराखंड की 70 सीटों का जो फाइनल यहां पर कह सकते हैं कि वोट शेयर है, वो क्या कुछ आंकड़ा यहां पर दिख रहा है। भाजपा को 39% वोट शेयर, कांग्रेस को 37% वोट शेयर, आम आदमी पार्टी को 13% और अन्य के खाते में 11% वोट शेयर जाने की संभावना यहां पर उत्तराखंड को लगाई गई है। ऐसे में अगर इस वोट शेयर को कन्वर्ट सीटों में किया जाए तो उत्तराखंड में भाजपा को 31 से 37 सीटें और कांग्रेस को यहां पर 30 से 36 सीटें, आम आदमी पार्टी को 2 से 4 सीटें, अन्य की बात की जाए तो 0 से 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। यानी उत्तराखंड में जो 36 सीटों पर पूर्ण बहुमत मिल जाता है वो भाजपा कांग्रेस दोनों को मिलने की संभावना लगाई जा रही है। उत्तराखंड में कांग्रेस और अब भाजपा में जो है बिल्कुल कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। 50-50 पर ये कहीं ना कहीं जो है मुकाबला दिखाई दे रहा है। आखिर किसका यहाँ पर जनता के बीच संपर्क अच्छा स्थापित होगा, उसके बाद आंकड़ा किसको 36 का मिलने वाला है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन सर्वे के आंकड़े कह रहे हैं कि भाजपा को बड़ा झटका उत्तराखंड में लग सकता है, जो अब स्थिति यहाँ पर दिखाई देने लगी है। जबकि अब पर बात कर लेते हैं कि पंजाब में क्या कुछ आंकड़ा बन रहा है, क्योंकि पंजाब में भी काफी हलचल है और यहाँ पर कांग्रेस अपने मुख्यमंत्री बदल रही है। तो कहीं ना कहीं जो नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी बनाए गए हैं और ऐसे में अगर बात की जाए तो नवजोत सिंह सिद्धू और नए मुख्यमंत्री के बीच आपसी सामंजस्य जो है वो सही स्थापित नहीं हो पा रहा है, जो जानकारी यहाँ पर निकल कर आई है। ऐसे में इसका फायदा क्या यहाँ पर आम आदमी पार्टी उठाने वाली है, क्योंकि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं दिल्ली से निकलकर अब पंजाब की ओर यहाँ पर अपना एक कदम बढ़ा रही है। तो क्या पंजाब वो राज्य होगा जहां पंजाब में आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी, इसको लेकर आंकड़े क्या है। 2017 के आंकड़ों पर गौर करें, कांग्रेस ने 77 सीटें हासिल की थी, तब यहाँ के मुख्यमंत्री जो थे वो कैप्टन अमरिंदर सिंह थे। लेकिन अब वो नई पार्टी बनाकर बीजेपी के साथ आ गए हैं
ऐसे में क्या माहौल कांग्रेस की तरफ बनेगा या आम आदमी पार्टी या फिर नवजोत सिंह सिद्धू या फिर कह सकते हैं कि अकाली दल, आखिर किसके पाले में कितना दम दिख रहा है, इसके संपूर्ण आंकड़े आपको देने वाले हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी को यहां पर 20 सीट हासिल लगी थी, जबकि अकाली दल को 15, बीजेपी को 3, अन्य खाते में 2 सीटों पर जीत मिली। लेकिन अब नए आंकड़े क्या बन रहा है कि पंजाब की सीएम की पसंद कौन हो सकता है। अमरिंदर सिंह जो कि यहां पर कह सकते हैं कि बीजेपी के साथ है, 6% लोग उनको मुख्यमंत्री के तौर पर दोबारा देखना चाहते हैं, क्योंकि 2017 में उनको एक बड़ी जीत हासिल मिली थी। जबकि सुखबीर सिंह को यहां पर 15%, केजरीवाल 17%, नए मुख्यमंत्री चन्नी को 29% लोग मुख्यमंत्री के तौर पर दिखना चाहते हैं। यहां पर सिद्धू को यहां पर 6%, मान को यहां पर 23% और अन्य की बात की जाए तो 4% लोग अन्य को भी देखना चाहते हैं। तो फिलहाल यहां पर मुख्यमंत्री के चेहरे में एक बड़ा चेहरा यहां पर चरणजीत सिंह चन्नी को ही यहां पर लोग ज्यादा दे रहे हैं। लेकिन नए आंकड़े क्या आंकड़ा दिखा रहे हैं, आखिर किसके पाले में कितनी सीटें जा सकती है, इसके आंकड़े अभी आपके सामने है कि पंजाब की अगर बात की जाए तो 117 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को 36% वोट शेयर, आम आदमी पार्टी को यहां पर 40% वोट शेयर, अकाली दल को 18%, जबकि बीजेपी को 2%, अन्य के खाते में 4% वोट शेयर जाने की संभावना पंजाब की 117 विधानसभा सीटों पर आंकड़े जारी हो चुके हैं। ऐसे में यहां का माहौल क्या बन सकता है, अगर इस वोट शेयर को कन्वर्ट सीटों में किया जाए तो बीजेपी को बड़ा झटका है, केवल 1 से 3 सीटें, अन्य की बात की जाए तो 0 से 1 सीट, अकाली दल को 17 से 23 सीटें मिलने का अनुमान है। लेकिन बड़ा जो नंबर है वो आम आदमी पार्टी को मिल रहा है, 52 से 58 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलने की संभावना है। जबकि कांग्रेस को यहां पर बात की जाए तो 37 से 43 सीटें यहां पर कांग्रेस के पाले में जा रही हैं, यानी कहा जाए तो काफी हलचल है। और ऐसे में अगर बात की जाए तो जो 59 सीटों का पूर्ण बहुमत का आंकड़ा है वो आम आदमी पार्टी काफी करीब दिखाई दे रही है, यानी पंजाब में बड़ा उलटफेर हो रहा है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में सीधे तौर पर टक्कर दिखाई दे रही है। अकाली दल, बीजेपी और यहां पर अन्य जो हैं वो काफी पीछे नजर आ रहे हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनती नजर आ रही है। इसके अलावा गोवा की 40 सीटों का क्या चुनावी नया जो फाइनल ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है, जनवरी 2022 के आंकड़े हैं, जिसमें बीजेपी को 32% वोट शेयर, कांग्रेस को 20%, आम आदमी पार्टी को 22%, एमजीपी पार्टी के लिए 8%, अन्य की बात की जाए तो 18% वोट शेयर जा रहा है। अगर सीटों में कन्वर्ट किया जाए तो फिर गोवा में ओपिनियन पोल के हिसाब से बीजेपी को 19 से 23 सीटें, यानी 21 सीटों पर जो बहुमत का आंकड़ा है वो बीजेपी अपने दम पर प्राप्त करती नजर आ रही है। जबकि कांग्रेस काफी पीछे नजर आ रही है, 4 से 8 सीट, आम आदमी पार्टी भी काफी पीछे है, 5 से 9 सीटें, एमजीपी पार्टी भी यहां पर 2 से 6 सीटें, अन्य की बात की जाए तो 0 से 4 सीट अन्य के खाते में भी जा रही हैं। यानी गोवा में एक तरफा जो है बीजेपी सरकार बनाने के आंकड़े तक तो पहुंच रही है, लेकिन ज्यादा मार्जिन फिर भी बीजेपी को गोवा में मिलता नजर नहीं आ रहा है। जबकि मणिपुर का क्या यहाँ का विश्लेषण है, जो ओपिनियन पोल है, 60 विधानसभा सीटें यहाँ पर ही आती हैं और ऐसे में बीजेपी को 35% वोट शेयर, कांग्रेस को 33% वोट शेयर, एनपीएफ पार्टी को 11%, अन्य की बात की जाए तो यहाँ पर 21% वोट शेयर अन्य के खाते में भी जा रहा है। मणिपुर की अगर 60 सीटों पर गौर किया जाए आंकड़ों पर तो बीजेपी को 23 से 27 सीट, कांग्रेस को 22 से 26 सीट, एनपीएफ पार्टी को 2 से 6 सीट, अन्य की बात की जाए तो 5 से 9 सीटें, यानी मणिपुर में भी बीजेपी और कांग्रेस में बिल्कुल बराबर की टक्कर दिखाई दे रही है। और यहाँ पर बात की जाए तो 49-51 का मार्जिन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आखिर किसे यहाँ पर 31 सीटों का जो बहुमत का आंकड़ा है वो मिलने वाला है, जो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिलहाल यहाँ पर बात की जाए तो बीजेपी और कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर मणिपुर में भी देखने को मिल रही है, यानी बात की जाए तो काफी हलचल है। ऐसे में अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश, जो कि सबसे महत्वपूर्ण राज्य माना जा रहा है चुनाव में, और इसमें सबसे ज्यादा 403 सीटें आ जाती हैं। नए सर्वे के आंकड़े क्या कह रहे हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार बरकरार रहने वाली है, या फिर जो दावा समाजवादी पार्टी कर रही है, जिस प्रकार से बड़ी खलबली हो चुकी है, बीजेपी के बड़े मंत्री समेत कुछ एमएलए जो हैं वो पार्टी छोड़ अब समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर गए हैं। ऐसे में यहाँ का आंकड़ा चुनावी क्या बन सकता है, इसके आंकड़े आपको दिखाते हैं। शुरुआत करते हैं बुंदेलखंड रीजन से। 2017 में सभी 19 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल करके कहीं न कहीं विरोधियों को एक बड़ा झटका दिया था, लेकिन इस बार माहौल बिल्कुल बदल रहा है। जो आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं, 19 सीटों का चुनावी विश्लेषण और ओपिनियन पोल के हिसाब से बुंदेलखंड के लिए 19 सीटों में से बीजेपी को 13 से 17 सीटें, समाजवादी पार्टी को 2 से 6 सीटें, बीएसपी को 0 से 1 सीट, कांग्रेस को 0 से 1 सीट, अन्य की बात की जाए तो 0 से 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना
बुंदेलखंड रीजन को लगाई जा रही है, यानी बड़ा उलटफेर यहां पर हो रहा है। बीजेपी को 2017 के मुकाबले झटका लगा है। बुंदेलखंड रीजन की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं नवंबर, दिसंबर और आज यानी जनवरी के सर्वे में काफी ज्यादा अंतर तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन माना यह जा रहा है कि बीजेपी को यहां पर कुछ सीटों का नुकसान हो सकता है 2017 के मुकाबले। अवध रीजन कहीं ना कहीं यहाँ का जो माहौल है धार्मिक, यहाँ पर माहौल एक बनाया हुआ है। ऐसे में बीजेपी को क्या फायदा होगा 2017 के मुकाबले 2022 में, कितना नुकसान कितना फायदा किस पार्टी को, इसके आंकड़े आपके सामने हैं कि बीजेपी को यहाँ पर 118 विधानसभा सीटों में से 97 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी को केवल 12 सीटें, बीएसपी को 6, कांग्रेस को 3 ही सीटें, अन्य का खाता नहीं खुला था अवध रीजन की 117 विधानसभा सीटों के लिए। लेकिन अब अवध रीजन के लिए 2022 के आंकड़े क्या यहाँ पर निकल कर सामने आ रहे हैं, काफी हलचल यहाँ पर हो चुकी है। ऐसे में अवध रीजन का ओपिनियन पोल क्या कह रहा है, सी वोटर के हिसाब से 118 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 71 से 75 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी को 40 से 44 सीटें, बीएसपी को 0 से 2 सीटें, कांग्रेस को 0 से 2 सीटें, अन्य की बात की जाए तो 0 से 2 सीटें अन्य के पक्ष में भी जाने की संभावना लगाई गई है। यानी अवध रीजन में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन रही है, लेकिन अब कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी और बीजेपी में ही आमने सामने की टक्कर है। कुछ बड़े दिग्गज नेता अवध से समाजवादी पार्टी में आए हैं, बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। क्या इस नंबर में गिरावट देखने को मिलेगी और समाजवादी पार्टी का नंबर बढ़ने वाला है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको बता दें कि अवध रीजन की अगर बात की जाए तो काफी हलचल यहाँ पर नहीं हुई है। नवंबर, दिसंबर और आज के सर्वे में ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिला है। जो नंबर नवंबर में थे उसके आसपास ही यहाँ पर पार्टियां दिखाई दे रही हैं, जबकि पूर्वांचल की यहाँ पर बात की जाए तो 130 विधानसभा सीटें आती हैं। 2017 के यहाँ के क्या कुछ आंकड़ा थे, बीजेपी को 100 सीटों पर जीत मिली थी पूर्वांचल के लिए, जबकि समाजवादी पार्टी को केवल 14 सीटें, बीएसपी को यहाँ पर 10 सीटें, कांग्रेस को 2 और अदर की बात तो 4 सीटें अन्य के पाले में भी गई। अब पूर्वांचल का 2022 का समीकरण क्या बन सकता है, जो यहाँ पर ओपिनियन पोल सी वोटर ने रखे हैं। ओपिनियन पोल के हिसाब से पूर्वांचल के लिए बीजेपी को 66 से 70 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी को 48 से 52 सीटें, बीएसपी को 5 से 7 सीटें, कांग्रेस को 1 से 3 सीट, अन्य की बात की जाए तो 3 से 5 सीट अन्य के पक्ष में जाने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। यानी समाजवादी पार्टी को 2017 के मुकाबले फायदा हो रहा है, लेकिन क्या वो बीजेपी को सीधे तौर पर टक्कर दे रहे हैं, क्या वो उस नंबर के आसपास दिखाई दे रहे हैं जो बीजेपी के पास दिख रहा है 66 से 70, 48 से 52, अंतर ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। क्या ये आने वाले वक्त में अंतर कम होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन पश्चिमी यूपी का चुनावी गणित 2017 का क्या रहा था, 136 सीटों में से बीजेपी ने 109 विधानसभा सीटें जीती थी, जबकि समाजवादी पार्टी ने 21 सीटें, बीएसपी ने 3, कांग्रेस को 2, अन्य की बात की जाए तो 1 सीट पर अन्य को यहां पर जीत मिली। लेकिन नए सर्वे के आंकड़े क्या कह रहे हैं कि पश्चिमी यूपी के लिए 136 सीटों में से बीजेपी को 71 से 75 सीटें, समाजवादी पार्टी को 53 से 57 सीटें, बीएसपी को 4 से 6 सीटें, कांग्रेस को 1 से 3, अन्य की बात की जाए 0 से 2 सीटें अन्य के पाले में जाने की संभावना यहां पर लगाई गई है। यानी पश्चिमी यूपी में बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिल रही हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ज्यादा पीछे नजर नहीं आ रही है। 53 से 57 सीटें यहां पर जो है समाजवादी पार्टी को भी देखने को मिल रही हैं। ऐसे में अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के लिए किसको कितनी सीटें मिलने का अनुमान यहां पर सी वोटर ने लगाया है। भाजपा को 223 से 235 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है, समाजवादी पार्टी को 145 से 157 सीटें, बसपा की बात की जाए तो 8 से 16 सीट, कांग्रेस को 3 से 7 सीट, अन्य की बात की जाए तो 4 से 8 सीटें अन्य के खाते में जाने की संभावना लगाई जा रही है। यानी उत्तर प्रदेश चुनाव में आज की स्थिति में आज के जो अनुमान है, जिसमें बात की जाए तो पहले चरण के लिए या दूसरे चरण के लिए बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है, समाजवादी पार्टी ने भी कुछ उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। ऐसे में इस स्थिति में बीजेपी बड़ी पार्टी बन रही है और जो नंबर है, बहुमत का आंकड़ा है, वो बीजेपी को मिल रहा है। लेकिन जो बड़ी हलचल हो चुकी है कि बीजेपी के कुछ बड़े दिग्गज नेता, मंत्री समेत वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर गए हैं। क्या वो एक बड़ा यहाँ पर झटका बीजेपी को दे सकते हैं, उस नंबर में यहाँ पर कमी देखने को मिलेगी या समाजवादी पार्टी के नंबर में बढ़ोतरी होगी, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन दोस्तों ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है, आने वाले वक्त में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या वाकई उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए योगी आदित्यनाथ ही यहाँ पर बरकरार रहेंगे या फिर अखिलेश यादव जो दावा करें कि 2022 में उनकी वापसी होने वाली है? क्योंकि आपकी राय भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। उत्तर प्रदेश समेत पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर की 690 सीटों में क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बीजेपी आमने सामने है, जबकि पंजाब में आम आदमी पार्टी और यहाँ पर कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर हो सकती है। उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस में, जबकि गोवा में बीजेपी को नंबर मिल रहा है, मणिपुर में बीजेपी और कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर दिखाई गई। लेकिन किसका पलड़ा कितना भारी
जारी हो सकता है, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। मिलते हैं दोस्तों और सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।